यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस शब्द ने एक बार फिर से देश में माहौल गर्म कर दिया है। जहां एक ओर इसका जोरों से समर्थन हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर इसका विरोध भी हो रहा है। क्या यह देश के लिए आवश्यक है या इसके लागू होने से किसी विशेष संप्रदाय को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा? चलिए इसे बहुत ही सरल शब्दों में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यूसीसी है क्या। जिस प्रकार से एक स्कूल में सभी बच्चों के लिए एक ही प्रकार का यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होता है, फिर चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, खास हो या सामान्य परिवार से हो, इससे सभी बच्चों के मन में समानता का भाव आता है। ठीक उसी तरह पूरे भारत देश में रहने वाले लोगों के लिए समान नागरिक संहिता लाया जा रहा है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। इसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी कहते हैं। और इस कानून के तहत शादी, तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकारी व गोद लेने की प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है। और ये कानून कोई नया कानून नहीं है, बल्कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है और जिसे अब तक की सरकारों ने लागू नहीं किया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस कानून की आवश्यकता और महत्व को सरकारों को बताया है और लागू करने को कहा है, लेकिन हमारे देश की गंदी राजनीति और वोट बैंक के चक्कर में इसे आज तक लागू नहीं किया जा सका है। तो वहीं हमारे देश के गोवा राज्य में ही ये कानून 1961 से ही लागू है और इसके साथ ही बहुत से देशों में इस कानून को लागू पहले ही किया जा चुका है। तो इस कानून को हमारे पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया जा सकता? तो चलिए इस कानून के लागू होने से कौन कौन से परिवर्तन होंगे उसे भी जान लेते हैं। यूसीसी के लागू होते ही सभी समुदायों को एक समान अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। विशेषकर महिलाओं की स्थिति में बहुत अधिक सुधार होगा, खासकर मुस्लिम महिलाओं की, क्योंकि उनके पर्सनल लॉ में उन्हें बहुत सारे अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो वहीं उनके विवाह की उम्र 9 साल है और उन्हें तलाक का अधिकार, पिता की संपत्ति में अधिकार, इस कानून के लागू होते ही उन्हें बाकी महिलाओं की तरह ये अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही कई धार्मिक रूढ़ियों के चलते किसी वर्ग के अधिकारों का हनन रोका जा सकेगा। साथ ही सभी लोगों के लिए एक समान कानून होने से न्याय भी जल्दी मिलेगा और साथ ही इस कानून के लागू होने से किसी की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं होगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में इसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। यूसीसी किसी भी प्रकार से धार्मिक कर्मकांडों का विरोध नहीं करती, बल्कि कुछ रूढ़िवादिता के चलते मानवता का जो ह्रास होता है वह रुकेगा। यूसीसी बस कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान बनाती है। और बात करें विपक्षी दलों की विरोध की, तो उन्हें लगता है कि विपक्ष का मतलब होता है बस विरोध करना, जबकि होना यह चाहिए कि पक्ष के सही कार्यों की प्रशंसा करें और उनका सहयोग करें और सत्ताधारी पक्ष के गलत कार्यों का ही विरोध करें। लेकिन विपक्ष बस सभी चीजों का विरोध करते हैं, जिस कारण से जनता के समक्ष उनकी ही छवि खराब होती है, क्योंकि जनता मूर्ख नहीं है, सही गलत क्या है वो अच्छे से समझती है। साथियों, जहां आज हम चांद पर पहुंच गए हैं और आधुनिक युग में जी रहे हैं, हमारा लाइफ स्टाइल भी आज मॉडर्न हो चुका है, पर कुछ रूढ़िवादिता के चलते हम आज भी महिलाओं की जब बात आती है तो उनको उनका अधिकार नहीं देना चाहते। कुछ लोग आज भी महिलाओं को बस इस्तेमाल की वस्तु ही समझते हैं। इसलिए इस कानून का लागू होना इस देश के लिए और स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसे शुरुआत से ही पूरे देश में लागू करने की सिफारिश की थी और संविधान के अनुच्छेद 44 में इसको स्थान दिया था। पर कुछ परिस्थितियों के चलते उस समय ये लागू नहीं हो पाया, पर आज की परिस्थितियां अलग है। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूं कहे समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून, इसे पूरे देश के लिए लागू करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कर दें। साथ ही ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें।